हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे रे डायग्राम्स फॉर कॉनकेव लेंसेस के लिए। देखिए, कॉनकेव लेंसेस में हमें दो रे डायग्राम ड्रॉ करना है। ओके, और यहां बच्चे लोग कहां मिस्टेक करते हैं जिससे कि उनका टाइम वेस्ट होता है, साथ में रे डायग्राम भी गलत बनता है। ऐसे भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हम फोकस करेंगे जहां बच्चे लोग गलती करते हैं। आपको अच्छी तरीके से समझना है रे डायग्राम्स किस तरीके से ड्रॉ करेंगे कॉनकेव लेंस के लिए। दो केसेस है, दोनों केसेस में हम रे डायग्राम्स ड्रॉ करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले उन बच्चों के लिए जो नए से चैनल में जुड़े हैं, तो सारे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं रिलेटेड टू लाइट चैप्टर, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है ताकि और भी इंपॉर्टेंट जितने वीडियोस आएंगे रिलेटेड टू अदर चैप्टर्स, वो सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं रे डायग्राम फॉर कॉनकेव लेंस। तो देखिए, फर्स्ट रे डायग्राम में हम ड्रॉ करने वाले हैं when the position of object is at infinity। ओके, लेकिन रे डायग्राम्स जब भी आप ड्रॉ करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उससे पहले एक बार रूल जरूर देख लीजिएगा। रूल्स टू ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर कॉनकेव लेंस। तो रूल नंबर 1 2 3 याद में रखिए, 3 रूल्स है टू ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर लेंसेज। तो रूल नंबर 1 यहाँ अप्लाई करेंगे फर्स्ट रे डायग्राम के लिए, जहां पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी पे रहेगा। ठीक है, तो चलिए ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। यहां हमें रूल नंबर 1 ही अप्लाई करना है। स्ट्रेट ऑब्जेक्ट आपको यहां बनाना है, स्ट्रेट। ओके, दिस इज ऑब्जेक्ट, इसे आप ए बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल रे डायग्राम है, लेकिन ये सेकंड रे डायग्राम आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रे डायग्राम। तो चलिए जल्दी से जल्दी हम फर्स्ट रे डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। रूल नंबर 1 क्या कहता है, जैसे कि आप बच्चों को पता ही है। ओके, व्हाट बी द रे कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। दिस इज अ रे कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। यहाँ दो रे बनाना है when position of object is at infinity। ठीक है, all these two rays, all miss both the rays are coming from the object। एरो देना बिल्कुल भूलना नहीं है। एरो डालने की एरो आपको यूज करना ही पड़ेगा क्योंकि वो डायरेक्शन ऑफ रेज शो करती है। ठीक है, अब रूल नंबर 1 क्या कहता है फॉर कॉनकेव लेंस। ओके, अब देखिए, What will be the ray coming from the object if it is parallel to the principal axis। दोनों रे ऑब्जेक्ट से आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है। तो आपको कहाँ ध्यान देना है, जैसे कि मैंने बताया बच्चों, मिस्टेक कहाँ होती है, पूरे चांसेस कहाँ मिस्टेक होने की होती है जिससे कि टाइम वेस्ट होता है और रे डायग्राम भी गलत बनता है। तो वन शॉट रे डायग्राम बनाने के लिए आपको सिंपल सा एक ट्रिक याद में रखना पड़ेगा। ओके, देखिए, जैसे हमें पता है कि वाटर विद रे कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्रैक्शन इट मूव आउटवर्ड, बाहर की तरफ मुड़ जाती है। तो हमें क्या करना है, बाहर की तरफ रे को मोड़ना है। ठीक है, लेकिन आपको यह पता है कि जब वो बाहर की तरफ मुड़ जाएगी, दैट रिफ्रैक्टेड रे अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस F1। कॉनकेव लेंस के लिए इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस F1। ये जो सेंटेंस बोला, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी को हम कैसे ड्रॉ करेंगे वो हम सीखते हैं। देखिए, अब आप क्या करोगे, बच्चे लोग क्या करते, इधर इधर डाइवर्ट कर देते, इधर रिफ्रैक्ट कर देते, इधर कर देते, इधर कर देते। तो ऐसी आपको अंदाजा रिफ्रैक्ट नहीं करना है। सबसे पहली बात तो आप क्या करोगे, इसे फोकस से मैच कीजिए। ठीक है, ये है फोकस, राइट। ये फोकस पे आप पेंसिल रख दीजिए और जहां से रिफ्रैक्ट करना है वो पॉइंट, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ डॉटेड लाइन आपको बनानी है, डॉटेड लाइन। ठीक है, और ये हो गया एक्चुअली रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर। अब देखिए, ये रिफ्रैक्टेड रे हमें कैसे समझ में आ रहा है कि इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस। तो यहाँ बच्चे लोग गलती करते हैं, आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है। ऐसे रिफ्रैक्टेड रे हमें ड्रॉ करना है जो कि ऐसी लग रही है कि फोकस F1 में से आ रही है। सेम नीचे वाले रे के लिए भी हम ऐसे ही एक अरेंजमेंट करेंगे। ठीक है, this is a refracted ray, this is refracted ray, and this one is supposed to be imaginary line। okay, अब यहाँ एरो देना नहीं भूलना है, और ये भी दे ऐसी समझ रहे, यहां से जब आप देखोगे appears to come from principal focus F1। क्लियर। तो ये चीज आपको, ये ट्रिक अप्लाई करना है रे डायग्राम में। जब अगर ये ट्रिक अप्लाई करोगे आप, तो कभी भी रे डायग्राम परफेक्ट बनेगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब यह 3 पॉइंट जैसे हम लिखते हैं हरदम, जैसे प्रीवियस क्लास में हमने कॉन्वेक्स लेंस के लिए सारे रे डायग्राम्स ड्रॉ करके देखा है, उसमें भी हर एक रे डायग्राम के लिए 4 पॉइंट्स लिखते हैं।
जैसे कि 4 पॉइंट्स क्या होगा, ऑब्जेक्ट का पोजीशन यहां लिख लेते हैं, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ओके। उसके बाद इमेज, इमेज का फॉर्म हो रही है एट F1, या लिखेंगे एट फोकस F1। उसके बाद नेचर क्या रहेगा, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज क्या रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्टेड। और उसके बाद चलिए इमेज, इमेज कहां फॉर्म हो रही है, या तो डिस्टेंस या पोजीशन ऑफ इमेज बोलेंगे, या P फॉर पोजीशन, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर। उसके बाद यहाँ इसके बाद ही नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ मैंने नेचर पहले लिख दिया, साइज, इसके बाद ही हम साइज लिखेंगे, साइज, साइज किसका, साइज ऑफ इमेज, इमेज का साइज रहेगा पॉइंट साइज, पॉइंट साइज, या फिर हाईली डिमिनिश HD, हाईली डिमिनिश बहुत छोटा पॉइंट साइज, ओके। इस तरीके से 4 पॉइंट आप बच्चों को लिखना आना चाहिए, ओके। अब चलिए सबसे इंपॉर्टेंट रे डायग्राम फॉर कॉनकेव लेंस के लिए हम देखते हैं, इसे तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। पहले अच्छे से समझ लीजिए, एक बार, 2 बार, और 3rd टाइम आपको खुद तुरंत ड्रॉ करके देखना है। इसे कंफर्म कर लीजिए, इस रे डायग्राम को बहुत बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। ये रे डायग्राम एग्जाम में पूछा जा चुका है, हरदम पूछते ही है, या तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। अब देखिए यहां क्या होगा, रे डायग्राम नंबर 2 में हमें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट का लेना है बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। इंफिनिटी से ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट को हम प्लेस कर सकते हैं, ओके, कोई बाइंडिंग नहीं है। इंफिनिटी से ऑप्टिकल सेंटर तक कहीं भी आप ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक ही जाएंगे, ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ, कहाँ प्लेस कर देता हूँ, यहाँ, ठीक है, बिटवीन फोकस F1 एंड 2F1। 2F1 क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, 2F1 क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, F1 मतलब फोकस, दोनों के बीच में मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया है। अब हमें यहाँ रूल्स अप्लाई कर रहे हैं टू ड्रॉ द रे डायग्राम। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, व्हाट विद द रे कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इफ इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए ये रे आ गई है, ओके, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस नजर आ रही है, देखिए अच्छे से, दिस इज अ रे कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब रूल नंबर 1 क्या कहता है, आफ्टर रिफ्रैक्शन, तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं डायरेक्टली रिफ्रैक्टेड रे नहीं बना रहा हूं, ओके, रिफ्रैक्टेड रे डायरेक्टली कहीं भी नहीं बनाना है, फोकस F1 से मैच करना है आपको स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे, फोकस से मैच कर लिया, ठीक है। पहले तो ये डार्क लाइन आपको बनाना है, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, एंड यहां क्या करना है आपको, यहां डॉटेड लाइन बनाना है, ओके, दिस इज अ डॉटेड लाइन, ओके। ये बन गया हमारा रिफ्रैक्टेड रे। और जब आप सपोज यहां से कोई देखेगा, this refracted ray appear to come from focus F1 according to rule, okay, this is a rule number 1। अब देखिए रूल नंबर 2 अप्लाई करते हैं, 2 नहीं होगा या 3 करते हैं, 3 सबसे आसान होता है, ठीक है। रूल नंबर 1 और 3 से ही रे डायग्राम फॉर लेंसेज बनाने की कोशिश करना, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। तो रूल नंबर 3 क्या कहता है, वाटर विद द रे कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इफ इट इज पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। देखिए इसके टिप से दोनों रे पास किया, पहला रूल और दूसरा रूल, ठीक है। सो दिस इज अ रे कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है, यहां एरो देना नहीं भूलना है, इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, ओके। अब देखिए बच्चों दोनों रूल अप्लाई कर दिए, फिर से एक बार थोड़ा रिपीट कर लेता हूं शॉर्टकट में। फर्स्ट देखिए सेम पॉइंट से दोनों रे ड्रॉ करना है। फर्स्ट रूल क्या कहता है, रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस after refraction appear to come from principal focus F1, okay। rule number 2 क्या कहता है, whatever be the ray coming from the object if it is passes through optical center O it do not change its direction, मतलब straight line ही बनाना है, कहीं भी उसको डाइवर्ट नहीं करना है, ओके, इसका डायरेक्शन चेंज नहीं करना है। अब देखिए यहाँ 2 चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि कहाँ इमेज फॉर्म होगी। तो देखिए ये जो फर्स्ट रूल से जो हम बैकवर्ड एक्सटेंड किए डॉटेड लाइन, वो और जो सेंटर ऑफ वो ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइन पास कर रहे हैं, ये दोनों का इंटरसेक्शन जहां होगा ना,
वही इमेज फॉर्म होगी, ध्यान में रखिएगा। दिस इज व्हाट इमेज, क्लियर, दिस इज द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्लियर। दिस इज सपोज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी इज द ऑब्जेक्ट एंड ए डैश बी डैश इज इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्लियर। इस तरीके से सिंपल तरीके से आपको रे डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए और साथ में 4 पॉइंट लिखना भूलना नहीं है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी टू ऑप्टिकल सेंटर कहीं भी रहेगा, ओके। पोजीशन ऑफ इमेज कहां दिख रही है, इमेज कहां फॉर्म हो रही है, देखिए फोकस F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में, क्लियर। इमेज कहां फॉर्म होगी, कॉनिकेव लेंस के लिए हर दम F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में फॉर्म होगी, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ओके। सो यहां लिखेंगे हम बिटवीन F1, ओके, बिटवीन पोजीशन ऑफ इमेज क्या रहेगी, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। उसके बाद साइज ऑफ इमेज क्या रहेगी, साइज ऑफ इमेज रहेगी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ओके, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, या तो स्मॉलर इतना भी लिखा चल जाता है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, और नेचर वही रहेगा वर्चुअल एंड इरेक्टेड। इट्स सो इजी टू ड्रॉ सच टाइप ऑफ रे डायग्राम्स, समझ के काम करोगे तो ही ये परफेक्ट आएगा और कभी भूलोगे नहीं। इसे आप रट नहीं सकते हो, ध्यान में रखिएगा, रटाफिकेशन नहीं हो सकता है रे डायग्राम्स का। एक बार अच्छी तरीके से सारा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, सारे रे डायग्राम्स आसान हो जाएंगे। होप सो बच्चों की रे डायग्राम्स फॉर कॉनकेव लेंस से समझ में आ चुका हो। जो बच्चे नए से जुड़ रहे हैं चैनल में, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है बच्चों, ताकि ऑल भी इंपॉर्टेंट वीडियोस रिलेटेड टू स्टडी आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, टिल देन गुड बाय।